शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। सुपर सीएम साहबा आज गुजरात तशरीफ़ ला रही हैं। मेंबर पार्लियामेंट तारक सुबहानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, शॉर्ट नोटिस पर जो आपने हमें डायरेक्ट टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया। बताएं, आज सुपर सीएम साहबा तशरीफ़ ला रही हैं, क्या इवेंट है जी? आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में वो तशरीफ़ ला रही हैं। वो बच्चों को लैपटॉप तकसीम करेंगी जी, और बच्चों को मोटिवेट करेंगी जी। और उनको उनका जोश और जज्बा जो है उसके साथ वो इंशाअल्लाह ताला बच्चों के साथ घुल मिल कर बच्चे बड़े खुश हैं। हमने बच्चे देखा बहुत खुश हैं जी, बहुत बड़े खुश हैं एक्साइटेड हैं, बड़े चार्ज हैं जी, एक्साइटेड टू सी द सुपर सीएम। जी जी जी, वो बच्चे देखना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बताएं, हम लोग एक तो रास्ते में ज़ाहिर है इस्लामाबाद से आ रहे हैं, हमें रास्ते में हर जगह पे आप लोगों की जो सुथरा पंजाब की टीमें हैं वो नज़र आ रही हैं। लंदन में भी जाए ना तो आपको पता है, मैं ये नहीं कोई गलत बयानी कर रहा हूँ, अक्सर जो उनके रोड हैं वो साइडों पे बड़ा अजीब सा गंद नज़र आ रहा होता है, लेकिन जीटी रोड पूरा इतना साफ सुथरा सुथरा पंजाब की टीमें हैं। एक बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं आप लोग। सर बहुत बड़ा कमाल की बात है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम देहातों में हमारे सुथरा पंजाब की टीमें आएंगी, वो डेली बेस पे कलेक्शन जो है ना वो उसको उठा के तो वो डस्टबिन लेके जाया करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी सुपर चीफ मिनिस्टर मिल गई है और उसका ये विजन है जिसके साथ हम पंजाब को तरक्की और खुशहाल और साफ़ सुथरा पंजाब देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया जो वादे किए थे। इसके अलावा शहर में आपने देखा है कि ये इमाम बारगाह वहाँ जुलूस जो थे वहाँ पे सड़कों को धोया जाता था, सबीलें लगती हैं उनके लिए सर, उनको ठंडे मशरूबात पेश किए जाते हैं। रमजान में मेरे ख्याल में मिनटों सेकंडों में पूरे दिन भी नहीं खत्म होता था और तमाम लाशें जो हैं वो उठा ली सर ईद पे स्पेशली सारी दुनिया ने देखा है, पंजाब ने देखा है, दुनिया ने देखा है। वरना वो गंद जो 2-2 हफ्ते महीना महीना हमारे गली मोहल्लों में पड़ा रहता था, तो आज वो ये आलम था कि वो वेट करते होते थे कि कुर्बानी के जानवर की कब वो कुर्बानी होगी तो हम वो उठा के लेके जाएंगे। बंदे उधर खड़े होते थे मौजूद, इतनी वो टीम फोर्स थी और वो इतने इफेक्टिव थे। और उसके साथ सिर्फ वो उठा के नहीं ले गए, उनको प्रॉपर उनको डिस्पोज ऑफ किया, फिर उनको वो गली मोहल्लों को धोया अर्के गुलाब से, फिर चूना लगा। मतलब कि इतना अच्छा माहौल था कि लगता नहीं था कि हम पंजाब में रह रहे हैं या कोई यूरोपियन कंट्री में अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ पे ये चीजें देखते थे। पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट था नहीं कभी कि कभी किसी ने कचरा भी उठाना है। हम खुद भी उसके जिम्मेदार हैं, हम खुद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो एज ए कौम हमें चाहिए कि हम भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालें और उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जिम्मेदारी का एहसास कर रही है, कर रही है। अगले फेज में मैं आपसे वो भी एक बात करूंगा। मिसाली गांव जो हैं वो इस वक्त मरियम नवाज साहबा बना रही हैं, सोशल मीडिया पे धूम है। एक डस्के के नजदीक गांव है जो शायद कोई वीडियो बनाकर डाली गई और वो पूरे का पूरा गांव अपडेट कर दिया गया। ऐसे ही है, बिल्कुल हकीकत है सर। ये हमारा डस्के के एक गांव है आदम की चीमा, वहाँ की ये स्टोरी है। हमारा एक टिकटॉकर है विकी, उसने वो वीडियो बना के शेयर किया। वो वीडियो मैडम तक पहुंची है और विद इन 4-5 दिन में वहाँ पे करोड़ों रुपए का काम हुआ है। मॉडल विलेज मैडम ने बनाया, सेवरेज उनको दी है, उनके सारे जो मसाइल थे वो हल किए हैं। तो ये बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी आइन बात है कि चले हमारी चीफ मिनिस्टर को जब वो उनकी नज़र से कोई चीज़ गुजरती है तो उस पर वो फ़ौरन क्विक एक्शन लेती हैं और लोगों को उसकी पजीराई भी मिलती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। नहीं मैडम, मैंने उनके साथ हमें इत्तेफाक हुआ मियाँ वाली जलसा में, दिन की रोशनी में बहुत बड़ा जलसा किया मैडम सीएम साहबा ने। तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस को मुखातब करते हुए कहा कि मेरे शहरियों को सर कह के पुकारें, ओए करके ना पुकारें। तो लॉ एंड ऑर्डर की एक सीसीडी अदारा बना है, उसके बाद जहां भी जा रहे हैं वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि उससे बड़ी बेहतरी आई है। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ सर मैं ਅਸੀਂ देहाती लोग हाँ सर, पिंडा च जाते हैं, पिंडा के लोग दुआएं दे रहे हैं मैडम को जी। कब हम रात को 12 बजे भी अपने गाँव वापस आ सकते हैं बाजार से या शहर से, हमें कोई डर खौफ नहीं होता कि हमें किसी ने रात को वहाँ से रोकना है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो मैं जब अपने सियालकोट में एंटर हुआ तो मैंने रात को 12 बजे के करीब देखा कि एक बच्ची मोटरसाइकिल पे अकेले रात 12 बजे सफ़र कर रही है। मुझे इतनी खुशी हुई उस लम्हा कि रात 12 बजे अकेले ये बच्ची मोटरसाइकिल पे जा रही है। ये सिर्फ क्रेडिट जाता है मरियम नवाज शरीफ साहबा को, सुपर चीफ मिनिस्टर को, जिसने ये कॉन्फिडेंस दिया उस बच्ची को कि आप बाहर निकले और अपने कामकाज करें, आपको कोई देखेगा भी नहीं। और वाकया ये साबित हो रहा है। और उस दिन मुझे साबित हुआ कि रात 12 बजे ये चीज़ें मैंने अमेरिका में देखी थी, ऐसे ही या यूरोप में देखी थी सफ़र करते वक्त बाज़ारों में आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तान में ये तसव्वुर नहीं था। घर से बाहर निकलते वक्त डर लगता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है। अभी अब बसंत हुई है जी, मैं उसी तरफ आ रहा था मैं कि मुझे जरा बसंत के बारे में बताएं जी। सुना है आप लोगों ने बड़ा कमाल किया है, 50 से 60 लाख बंदे, 1.4 मिलियन गाड़ियां, अरबों रुपए का कारोबार। ये छोटी बात है सर।
अभी तो वो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है वो जो इस्लामाबाद का जो वाकया हुआ है, अगर वो ना होता तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए थे, अगर वो भी पार्टिसिपेट करते तो दुनिया को पता चलना था कि वाकई बसंत का प्रोग्राम लाहौर ने किया है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उसको एंजॉय किया है और सेफ रहा है। जो मैं बात करने जा रहा था कि 5 बजे मैडम ने कहा था कि जी बसंत का टाइम खत्म हो जाएगा और 6 बजे आपको आसमानों पे कोई एक पतंग भी नजर नहीं आई, मॉर्निंग में नजर नहीं आई। ये लॉ एंड ऑर्डर 5 घंटे एक्सटेंड किया, 5 घंटे एक्सटेंड किया, लोगों को एंजॉय करने का मौका दिया है कि और एक्सटेंड कर दें। लेकिन डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन थी कि लोगों के मशहूर हैं कि लोगों ने उसको ओबे किया, जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि नहीं यार, अगर चीफ मिनिस्टर ने हमें ये रिलीफ दिया है या ये खुशी का मौका दिया आफ्टर 25 ईयर्स, तो वी शुड लिसन टू हर। और मैडम ने इसका शुक्रिया अदा किया है कि मैंने लोगों पर एतमाद किया और उन्होंने मुझे सुरखरू किया, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, इस वक्त मुल्क में एक और चीज चल रही है तारिक भाई, ये बताइए कि सुना है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है, उन पर बड़े कुछ जुल्म सितम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ। सर ऐसी कोई बात नहीं है, जेल में हम भी जेलों में रहे हैं, हमारे लीडरान भी रहे हैं, सारी फैमिली थी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा को उनके वालिद के सामने, आंखों के सामने जेल में गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो वो अभी कल जरदारी साहब ने कहा है ना कि हम तो 12 साल गुजार के हैं, तो ये तो 1-2 साल के बाद दूध मांग रहा है तो चीखों पकारना औरतों की तरह। तो ऐसी कोई बात नहीं, उनको हौसला करना चाहिए। जब बंदा जेल में जाता है तो ये तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं। फिर स्पेशली हमारा देसी कल्चर है, उसमें महावरतन कहते हैं ना, जो करना है वो बोना है, जो बोना है वो कटना है और बढ़ना है। तो वो इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ की हैं। अच्छा जी, हमारे लीडरान के साथ की हैं। तो उसके अलावा फिर अभी तो कुछ भी नहीं कर रही है, अभी तो सिर्फ इनकी मुलाकात ही बंद हुई है, बाकी तो कुछ भी नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, प्रोटेस्ट के हवाले से बताएं, पंजाब में पीटीआई की वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। वो 8 फरवरी से लेकर कल भी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट की हिदायत दी, लोग क्यों नहीं निकलते आप उनके? सर लोग क्या करेंगे निकल के? देखिए ना, इन्होंने स्वाय झूठे दावों के, वादों के अलावा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कौम को दिया। चले छोड़े पंजाब को भी इनको चीफ मिनिस्टर मिला था, उसने 4 साल हुकूमत की है, तो क्या दिया है? मैं आपको एक छोटा सा, हमारा निगलेक्टेड डिपार्टमेंट है जेल खाना जात, वहां पे उन्होंने 4 साल में 2 करोड़ रुपया भी नहीं दिया, और हमारी सुपर चीफ मिनिस्टर ने 18 अरब रुपया जेलों को दिया है। 18 अरब रुपया ये 2 साल में जेलों पे सिर्फ इन्वेस्ट हुआ है। जी। इसी तरह एजुकेशन में हमारा बजट देख लें, हेल्थ में हमारा बजट देख लें कि हमने उसको 100 गुना ज़्यादा किया, उसको 2 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा किया। हमारी प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर की एजुकेशन है, उसकी प्रायोरिटी हेल्थ है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि इनको अगर साबित करना है तो ये पाकिस्तान की आवाम को ये साबित करके दिखाएं कि हम 12 साल से केपीके में गवर्नमेंट कर रहे हैं, बल्कि इनको 15 साल हो गए हैं या 12 साल हो गए हैं। तो इनको कम से कम वहाँ पे जो इन्होंने किया उसको सामने लाएं। वहाँ पे तो अभी खंडरात है, वही हालात हैं। अपने सूबे में ट्रैफिक बंद करके लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। मैं हैरान परेशान हूँ कि कैसी गवर्नमेंट है। अपने सूबे में मोटरवे बंद करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने मोटरवे बंद कर दिया। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों ने जाना है, कोई बीमार होगा, किसी को और को परेशानी होगी, तो ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अपनी प्रोग्रेस की बात करें, अपनी डिलीवरेंस की बात करें कि आपने क्या डिलीवर किया, अपने विजन की बात करें। अभी बदतमीज़ी करना, गाली गलोच करना, लोगों को, हमारे बच्चों को उस ट्रैक पे लेके चले गए थे। अब वो बच्चे जिन्होंने पहली दफ़ा बसंत देखी है, उनकी उम्र 20-25 साल है, वो डी ट्रैक हो गए थे, वो समझते थे, वो वापस ट्रैक पे आ गए हैं कि यार असल कौम तो ये, लीडर तो ये है, ये जमात तो ये है जो काम भी कर रही है, हमें रिफ्रेशमेंट भी दे रही है, एंटरटेनमेंट के लिए भी मौके फराम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को चीफ मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि क्रेडिट गोज टू सीएम, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया है और कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसका, कोई शक नहीं है। जो 10-12 साल की ज़हन साजी थी उसको मैडम, वो बच्चों ने बसंत देखी नहीं है, उनको पता ही नहीं है बसंत क्या है। उनको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने 20 साल पहले क्या काम किए थे। उनके बाप को, दादा को, सबको पता होगा। अब उनको पता नजर आ रहा है कि हमारी चीफ मिनिस्टर तो ये है जी। हमारी उन बच्चियों को स्कॉलरशिप दे रही है, उन बच्चियों को लैपटॉप दे रही है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज के दौर में लैपटॉप के बगैर आपकी तालीम कैसे मुमकिन होगी? और वो गरीब आदमी जो मजदूर बाप जो है, वो कहाँ से अपनी बेटी को 1.5 लाख रुपया देगा बेशक लैपटॉप लेके? अगर उसको सिर्फ बात 1.5 लाख की नहीं है, बात है कि उस 1.5 लाख के लैपटॉप से उस बच्ची का कॉन्फिडेंट, और वो उन बच्चियों में शुमार हो जाएगी जो बच्चियों के पास ये एक्सेस है, वो महरूमी नहीं उसके पास होगी और वो कंपटीशन में शामिल हिस्सा कर लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हज़ारों मिसालें हमारे पास हैं। उन मज़दूरों की बेटियां हैं जो ऑफिसर बन रही हैं, जो सिलेक्ट हुई हैं, मेरिट पे सिलेक्ट हुई हैं। हालांकि हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे है
लेकिन हमारी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमने मेरिट पे लोगों को जॉब्स देनी है और मिल रही हैं लोगों को जॉब। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लोगों को मिल रही है। तारिक भाई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोहसिन पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी और स्पीड शहबाज साहब की भतीजी अपनी टीम के साथ, जो कि आप लोग हैं, जिस तरह पंजाब की खिदमत कर रही हैं, वाकई ही 5 साल बाद पंजाब नहीं बचाना जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।